हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन, उसमें हम डिस्कस किया था इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो देखेंगे a relation defined on set z. Z means that the set of integer given by r is equals to a comma b such that a minus b is even number। ध्यान देंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में उनका डिफरेंस क्या है, इवन है। शो दैट r is equivalence relation, तो आपको शो करना r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप पिछली वीडियो में जाइए जिसमें आप देख लीजिए कि इक्विवेलेंस क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव, मतलब हमको इसको तीनों प्रूफ करना है। तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव का नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो पहला तो हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कहा गया था कि अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो उसके सेम ऑर्डर पेयर रिलेशन में हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे एक एलिमेंट को जो बिलोंग्स करता है सेट में। अब ये रिलेशन अगर इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव है तो इसमें a कामा a मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन, a कामा a को रिलेशन में होना पड़ेगा। तो अब a कामा a रिलेशन है कि नहीं, ये डिसाइड हम यहाँ क्वेश्चन से करेंगे कि जो लोग रिलेशन में है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन। तो हम देखेंगे क्या इनका डिफरेंस इवन है, तो हम a माइनस a निकाल लेते जिसकी वैल्यू आएगी 0। आप जानते हो कि 0 क्या है, इवन नंबर है, विच इज इवन। तो अगर ये इवन है, तो फिर इसका ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट, और यही कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, रिफ्लेक्सिव के बाद मामला आता है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि आपको दिखाया गया कि एक अगर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो उसका रिवर्स भी हो। यानी पहले से आपको पता हो कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, तो कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में तब होगा जब पहले आपको दो एलिमेंट्स पता हो। तो हम कंसीडर कर लेते हैं दो एलिमेंट ए और बी जो बिलोंग्स करते हैं सेट में, और इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पे, रिलेशन में। ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसका रिवर्स यानी बी कामा ए भी रिलेशन में होगा। पहले हम ये बात करते हैं कि अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो क्या तो होगा। ये क्वेश्चन कहता है कि ए माइनस बी होगा इवन। तो अब देखिए कि अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। तो अगर ये इवन है, क्वेश्चन कहता है जिसका डिफरेंस इवन है उसका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा, यानी बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या बात बनती है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन जो आपने कंसीडर किया वो इंप्लाइज करता है b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट। तो जब रिवर्स एलिमेंट मिल जाता है, रिवर्स ऑर्डर पेयर, तो आप कहेंगे देयरफॉर r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, इस तरह हम रिफ्लेक्शन दिखा लेंगे, सिमेट्री दिखा लेंगे। बात जब ट्रांसिटिव की होती है तो ट्रांसिटिव में क्या होता है, ट्रांसिटिव की डेफिनेशन आपको कंफर्म होनी चाहिए कि ट्रांसिटिव क्या होता है। ट्रांसिटिव देखिए, ट्रांसिटिव रिलेशन ऐसे आता है कि इसमें अगर ए कामा बी और बी कामा सी दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी हो। कैसे हो, ए कामा बी और बी कामा सी, मतलब उनके बीच एक कॉमन एलिमेंट कंसेप्ट हो, तो ट्रांसिटिव की बात होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, और इनके ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिनमें एलिमेंट्स कॉमन है, ये जहां से खत्म यहां से शुरू। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ये रिलेशन में है तो फिर इनका डिफरेंस a माइनस बी क्या होगा, वो इवन होगा। और यहां से क्या मिलता है, b माइनस सी इज इवन। अब दोनों इवन है तो दोनों को ऐड कर दो, तो दो इवन को ऐड करोगे तो इवन ही आएगा, इज इवन नंबर। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इज इवन। अब क्वेश्चन कहता है जिनका डिफरेंस इवन है उनका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, मतलब क्या हो गया, a कामा सी बिलोंग्स टू, क्योंकि इनका डिफरेंस इवन है तो इनका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा। तो कंप्लीट बात क्या बनती है कि a कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन,
B comma C belongs to relation implies that A comma C also belongs to relation. For every A comma B comma C belongs to set. Therefore कहेंगे कि R is transitive relation. ठीक है, तो अब देखा आपने कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी. तो कहिए कि सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, तीनों है, therefore क्या हो जाएगा, R is equivalence relation. ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से इसको. इसके कई फॉर्मेट आते हैं, कभी a माइनस बी को मॉड लगा होता है, b माइनस ए लिखा होता है. ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के व्यू से. तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद. ये हमारा नया क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज किया गया है कि रिलेशन आर डिफाइन ऑन z प्लस. z मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है. गिवन बाय r इज इक्वल्स टू a कामा b, a डिवाइड्स b, यानी पहला एलिमेंट दूसरे को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. शो दैट r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. इसमें सिमेट्रिक नहीं दिखाना है. तो सेम वही पैटर्न चलेगा जो पिछले क्वेश्चन हम लोग किया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात जब हुई थी तो कहा गया था एक एलिमेंट लीजिए जो बिलोंग्स करता अपने सेट में. अब रिफ्लेक्सिव का केस बनता है कि a कामा a रिलेशन में होना चाहिए. तो कौन सा रिलेशन में होंगे, जब पहला दूसरे को डिवाइड कर रहा हो. तो यहाँ पहला दूसरे को डिवाइड करेगा. आप बताइए, समझिए कि a डिवाइड्स a, क्या ये सही है, अपने आप को बताइए आप कि क्या a डिवाइड्स a. अगर ये सही है डेफिनेटली a को डिवाइड करेगा. तो कहेंगे देयरफॉर a कामा a बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट. देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक, R क्या है, रिफ्लेक्सिव. अब बात करते हैं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक रिलेशन में जब जाते हैं हम लोग, तो यहां देखें, अगर हम दो एग्जांपल ले लें कि 2 डिवाइड्स 6, क्या ऐसा ही है, 2 डिवाइड 6. दिस इंप्लाइज दैट, क्वेश्चन कहता है अगर ऐसा हो तो 2,6 बिलोंग्स टू R. पहला वाला दूसरे वाले को डिवाइड करना चाहिए, 2 6 को डिवाइड करता है. बट अब कहिए क्या ये बात तो पॉसिबल है कि 6 2 को डिवाइड करे, बट 6 डज नॉट डिवाइड्स 2, मीन्स दैट 6 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R. सिंपल बात है कि 2 कामा 6 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, बट 6 कामा 2 रिलेशन में नहीं बिलोंग करता है. देयरफॉर सिंपल बात खत्म हो जाती है. R is not symmetric. ठीक, तो ये दो बातें हो जाती हैं. फिर सीधा ट्रांजिटिव की बात करते हैं. तो जब हम लोग ट्रांजिटिव में जाएंगे तो जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा गया कि a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू z प्लस. यहाँ 3 एलिमेंट लेंगे और इन तीनों से बनने वाले दो ऑर्डर्ड पेयर, a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन. जब आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा तो हम यही पैटर्न चलाएंगे, 3 एलिमेंट सेट में और 2 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में. तो पहले से क्या बनता है क्वेश्चन के हिसाब से कि a जो होगा वो डिवाइड्स करेगा b को, और यहां से क्या मिलेगा, b जो होगा वो डिवाइड्स करेगा c को. अब देखिए 2 डिवाइड्स करता है 4 को, 4 डिवाइड करता है 12 को, तो 2 डेफिनेटली 12 को डिवाइड करेगा. a डिवाइड करता है b को, b डिवाइड करता है c को, डेफिनेटली a डिवाइड्स करेगा c को. और अगर a c को डिवाइड करता है तो इसका मतलब a कामा c बिलोंग्स करेगा रिलेशन में. ठीक, तो कंप्लीटली क्या कहेंगे, a कामा b बिलोंग्स टू R, b कामा c बिलोंग्स टू R implies that a कामा c also belongs to R for every a कामा b कामा c belongs to set, जो भी सेट होगा z प्लस. therefore R is ट्रांजिटिव. तो इससे हम दिखा पाएंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. तो ये 2 क्वेश्चन आज के लिए, इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है. और
आगे हम लोग कुछ इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।